हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान। और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की क्वेश्चन सीरीज शुरू की है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम 41 क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, गीता के अनुसार शुभ कर्मों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए, यहाँ पे गीता यानी भगवत गीता की बात हो रही है। इसमें शुभ कर्मों की क्या विशेषता है ये हमें बताना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे बी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट है कि कर्मों में तल्लीनता होनी चाहिए, और चौथा है सरलता एवं विफलता में मन की स्थिरता होनी चाहिए। देखिए, जो सेकंड है कल्पनावृत कर्म फलों में तल्लीनता होनी चाहिए। देखिए, कल्पना यानी जो आइडिया रहती है उसमें कर्मों का क्या मतलब है, नहीं ना। तो इसलिए जो भी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। और इसमें क्या है, तीसरा सफलता यानी सक्सेस होनी चाहिए, कि गीता में ये बताया गया कि सिर्फ सक्सेस ही होनी चाहिए, सफलता ही मिलनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में। ऐसे बताया गया है कि आप अपने अच्छे कर्म करो, आपको सफलता मिलने वाली है। इसीलिए यहाँ पे अपना बी आंसर राइट है। क्वेश्चन है 42, स्पिनोजा के अनुसार मनुष्य की आत्मा माइंड के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक का कथन सही है। तो यहाँ पे स्पिनोजा की बात बताई है, उन्होंने मनुष्य की आत्मा के विषय में यहाँ पे कथन दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी, क्योंकि मनुष्य की आत्मा जो माइंड है मनुष्य के भौतिक शरीर से क्या होती है, इंटरेक्ट करती है, यानी अन्योन्य क्रिया करने वाली है होती है। इसलिए यहाँ पे डी आंसर राइट होने वाला है, क्योंकि क्या करती है, इंटरेक्ट करने का वो क्या करती है, काम करती है। इसे किसने कहा था, स्पिनोजा ने कहा था। ये उनका क्या है, महत्वपूर्ण कथन है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर है 43, नीति शास्त्र में शुभ यानी गुड पद के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, नीति शास्त्र यानी इथिकल की बात हो रही है, यहाँ पे इथिक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे शुभ यानी गुड की बात होने वाली है। तो भाई योग्य क्या है, तो इसमें पूछा गया है कि यानी 3 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट क्या है, जब हम शुभ चरित्र की बात करते हैं तो हम इसका अर्थ यह लगा सकते हैं कि यह किसी लक्ष्य या आदर्श के लिए उपयोगी होगा। बराबर है, क्योंकि जो भी हम शुभ कार्य करते हैं कोई लक्ष्य पर्पस को ध्यान में रखकर ही तो करते हैं। इसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हमारा राइट आंसर होने वाला है। देखिए, सेकंड क्यों नहीं, कि यहाँ पे पूछा गया कि शुभ का अर्थ यह भी हो सकता है कि जिसे उद्देश्य के रूप में कभी नहीं माना हो। देखिए, कोई भी लक्ष्य क्या किसी भी पर्पज और आदेश के अनुसार ही होने चाहिए, उद्देश्य ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो थर्ड है, शुभ का अर्थ है परमेश्वर यानी सुप्रीम गुड की, गॉड की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये क्या होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है। देखिए, नीति शास्त्र में जो भी गुड है, जो भी शुभ कार्य है, ये किसी के पर्पस के लिए करते हैं। जैसे हम मकान भी बनाते हैं तो हम किसका, अपनी फैमिली का क्या है पर्पस सामने रखते हैं, फ्यूचर का पर्पस सामने रखते हैं। यानी स्टडी की भी बात करें, नौकरी की जॉब के लिए लोग पढ़ाई करते हैं, इसलिए यहाँ पे गुड की बात हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट होने वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है 44, यहाँ पे पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं है की बात की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल 1 और 2 क्या है, सही नहीं है। तो देखिए, उद्देश्य जो कर्म को निर्धारित करता है वह सदैव किसी भविष्य सुख की इच्छा करता है। और सेकंड में पूछा गया है कि एक मनुष्य सदैव वही करता है जो उसे सुख प्रदान करता है। ऐसा है कि मनुष्य वही काम करने वाला जिसे सुख प्रदान कर, दुख भी तो हमें मिलते हैं कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, रॉन्ग होने वाले। तो तीसरा क्या है, तो मनुष्य की इच्छा का एकमात्र उद्देश्य सदैव सुख नहीं होता, वरन वह वस्तु होती है जो उसे सुख देती है। बराबर है, क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य ही क्या होता है, सुख का नहीं होता। क्योंकि कोई उद्देश्य, ऐसे भी क्वेश्चन निकलते हैं कि उनके सुख भी नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्या है, हमारे रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से बेंथम का मानना है। तो देखिए, बेंथम जी है, तो उनका यहाँ पे पूछा गया है कि तो उनका क्या है, तो यहाँ पे
फर्स्ट और क्या है ना सेकंड यानी सी आंसर आपका बराबर होने वाला। कैसे? तो वो कहते हैं कि केवल सुख शुभ है और दुख अशुभ की उन्होंने बात की थी। और सेकंड है सुख की इच्छा और दुख का डर एकमात्र क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। देखिए सुख की इच्छा तो सभी करते हैं, ये दुख आना चाहिए, ये डर आना चाहिए, ऐसी कामना कोई करता है क्या? भूल से भी हम तो अपने ख्वाब में भी नहीं ऐसे सोच सकते। इसलिए यहाँ पे बेंथम जी का ये मानना है कि फर्स्ट और सेकंड राइट है। और तीसरा कि विस्तार एवं मानदंड के रूप में अथवा सुख के आयाम का अर्थ केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है। देखिए मनुष्य के लिए ही नहीं है क्या? तो मनुष्य ही करता है कि सुख, और जानवर करते हैं कि मुझे सुख मिलना चाहिए, आज मुझे भरपूर पेट खाना मिलना चाहिए, वो बोल सकते हैं कि नहीं? तो मनुष्य ऐसा कि बुद्धिमान प्राणी के वो सब सोचता है, उसे भी जो सृष्टि के परे की बात भी कौन करता है? मनुष्य करता है। इसलिए यहाँ पे थर्ड आंसर रॉन्ग होने वाला है। तो बेंथम जी का फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे आंसर बराबर होने वाला है, सी। क्वेश्चन नंबर है 46, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो है कि मील के अनुसार यह मनुष्य का नैतिक दायित्व है कि वह मन की उच्चतर शक्तियों का विकास करे, क्योंकि इसे वह उसे क्या मिलता है? मील के अनुसार कि मनुष्य उच्चतर सुख की ही कामना करता है, नैतिकता की ये बात करते दायित्व की। तो इसका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे डी, क्योंकि उच्चतर गुणवत्ता के सुखों का आनंद लेने के योग्य बनता है मनुष्य, तभी वो क्या करते हैं? सुख की कामना करता है। ये किसने कहा था? मील जी ने कहा था कि उच्चतर जब सुख चाहिए, वह मन के उच्चतर शक्तियों का विकास आपको करना है, तो इसलिए उन क्या करना चाहिए? उच्चतर गुणवत्ता के सुखों का आनंद लेने के योग्य पहले बनना चाहिए। अपनी मेंटालिटी उतनी होनी चाहिए कि हमें सुख भोग सके। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मील के अनुसार यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 74। यहाँ पे पूछा गया है कि एक न्याय वाक्य की आकृति किस प्रकार निर्धारित होती है? देखिए ये जो लॉजिक जो पार्ट है हमारा ना फिलोसॉफी में, उसी का ये क्वेश्चन है जो न्याय वाक्य पर आधारित है। तो देखिए आप पूछा गया है कि न्याय वाक्य की आकृति कैसे प्रकार की निर्धारित होती है? यहाँ पे योग्य आंसर होने वाला है अपना ए, आधारिकाओं के मध्य पद की स्थिति द्वारा यहाँ पे उनकी आकृति बनती है। किसकी? न्याय युक्ति की। कौन से? आधारिकाओं के मध्य पद की स्थिति द्वारा। राइट आंसर है हमारा ए। क्वेश्चन है 48। यहाँ पे पूछा गया है कि वस्तुगत आपादन का प्रथम विरोधाभास क्या बताता है? देखिए जो वस्तुगत आपादन का जो प्रथम जो विरोधाभास होता है उसकी बात की है, तो यहाँ पे योग्य आंसर होने वाला है हमारा ए, कि यदि एक कथन सत्य है तब वह किसी भी कथन द्वारा आपादित किया जा सकता है। यह प्रथम विरोधाभासी है कि सत्य पे उन्होंने जोर दिया था। अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अगर सत्य है, कथन सत्य है, तब यह किसी भी कथन द्वारा उसे क्या किया जाता है? आपादित किया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ए। क्वेश्चन है 49, वैशेषिकों के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए न्याय और वैशेषिक भारतीय दर्शन है, तो यहाँ पे वैशेषिकों की बात की गई है, दर्शन की बात की गई है। तो इसका योग्य आंसर क्या होने वाला है हमारा सी, क्योंकि सामान्य एक आत्मनिर्भर पदार्थ है और इसका क्या होता है? स्वयं का दूसरे सामान्य से अस्तित्व नहीं होता। ये किसने की थी? वैशेषिक ने। वैशेषिक जो है भारतीय दर्शन में से एक है, उन्होंने बात की थी सामान्य एक आत्मनिर्भर पदार्थ है, जो जनरल पदार्थ आत्मनिर्भर रहता है और क्या करता है? इसका स्वयं का दूसरे सामान्य से अस्तित्व नहीं रहता। ये बात किसने की थी? वैशेषिक जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर है 50। इस वीडियो का लेक्चर का फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने पहले ही बताया था ताकि हम 10 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन है। पूछा गया है कि आकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से प्लेटो के दर्शन के अनुसार संगत रखते हैं? देखिए प्लेटो जी का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट है कि आकार वास्तविक सत्ताएं है, राइट है। सेकंड है आकारों की विविधता होती है, बराबर है। आकार को किसी भी अपन अपने जैसे उसको क्या करते मूव कर सकते हैं, है क्या नहीं? आकार के अलग अलग एक ही विविधता बताई गई है कि एक ही आकार का रहता है कि नहीं, तो हम उसको क्या करते हैं? अलग अलग ढांचे में डालते हैं, उनकी अलग अलग क्या करते हैं? रचनाएं करते हैं। और थर्ड है आकार विशेषों किससे क्या होते हैं? उत्कृष्ट रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं? योग्य आंसर क्या होने वाला है हमारा ए। एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीन क्या है? योग्य हमारा
आंसर है, यानी आकारों के विषय के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 MCQs हमने पूरे कर दी है फ्रेंड्स। अगले वीडियो लेक्चर में और 10 क्वेश्चन लेके आऊँगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को फिलोसॉफी ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, यानी मैं जो भी वीडियो लेके आऊँगी, अपलोड करूँगी, वो आप तक पहले पहुँच जाना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।